एक ऐसा त्यौहार जिसे पूरे देश में अपार श्रद्धा, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहीं पर माँ दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं तो कहीं गरबा और डंडिया की रौनक से रातें जगमगा उठती हैं। यही है नवरात्रि, शक्ति की आराधना का पर्व, जो केवल पूजा तक ही सीमित नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और परंपरा तीनों को अपने आप में समेटे हुए है। तो आइए जानते हैं इस महापर्व की मान्यताएं, महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी अड्डा में। दोस्तों, साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहली चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास में, और इसके अलावा पौष और आषाढ़ में भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। हालांकि गृहस्थ और पारिवारिक लोग मुख्य रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और वहीं शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में आती है और इसे महानवरात्रि कहा जाता है। दोनों ही नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इनका महत्व और मान्यताएं अलग अलग हैं। चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि हर साल बसंत ऋतु में चैत्र के महीने में शुरू होती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर अगले 9 दिनों तक मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसीलिए इसे नए आरंभ और नवजीवन का पर्व माना जाता है। इन दिनों भक्त माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, साथ ही घरों में घट स्थापना भी करते हैं। इस नवरात्रि का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके 9वें दिन ही रामनवमी का पर्व आता है और रामनवमी के दिन ही अयोध्या में भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी का जन्म हुआ था। और इस तरह से चैत्र नवरात्रि शक्ति की उपासना के साथ साथ श्री राम जी के जन्मोत्सव का भी पर्व है। यानी चैत्र नवरात्रि हमें एक तरफ नई शुरुआत और सृजन का संदेश देती है और वहीं दूसरी तरफ धर्म और मर्यादा के प्रतीक भगवान श्री राम जी के आदर्श जीवन को याद करने का अवसर भी। तो चलिए अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की, जिसे महानवरात्र भी कहा जाता है। अश्विन मास में जब शरद ऋतु की शुरुआत होती है तब यह नवरात्रि मनाई जाती है। इसके पीछे का क्या महत्व है और कौन सी पौराणिक कथा है, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया था तब कोई भी देवता और दानव उसका वध नहीं कर सके, क्योंकि कहते हैं कि महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर बहुत ही निर्दयी हो गया और वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। महिषासुर अपने वरदान के कारण इंद्र को भी परास्त कर दिया और वह स्वर्गलोक से देवताओं को हटाने लगा। तब परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास शरण लेने के लिए पहुंचे और फिर उसके आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। देवी दुर्गा की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए की गई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर इसके बाद भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल प्रदान किया और भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया और इसके बाद समस्त देवी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें सजा दिया। फिर इसके बाद माँ दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध होता है। यह युद्ध करीब 9 दिनों तक चलता है। इसके बाद महिषासुर का वध हो जाता है और तीनों लोकों में आतंक से छुटकारा मिल गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की 9 दिनों तक लगातार उनकी आराधना की थी और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद 10वें दिन भगवान श्री राम जी ने लंका नरेश रावण को हराकर उसका वध कर दिया था और युद्ध में
विजय प्राप्त की थी और इसी के कारण नवरात्र के बाद 10वें दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही देवी की उपासना के पर्व हैं, लेकिन इनके स्वरूप अलग अलग हैं। चैत्र नवरात्रि को आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति प्रदान करने वाला पर्व माना जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि को शारीरिक इच्छाओं और उत्सव से जुड़े हुए पर्व के रूप में जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी से होता है और शारदीय नवरात्रि का समापन विजयादशमी पर होता है। नवरात्र सिर्फ पूजा का ही पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और संस्कृति का उत्सव है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, दोनों से ही हमें यह सीख मिलती है कि जब हम श्रद्धा और संकल्प के साथ शक्ति का आवाहन करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और यही कारण है कि नवरात्रि को पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ और पर्व की तरह मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।